ये वीडियो आपके आने वाले 4 सालों की दशा और दिशा तय करने वाला है। आरएचएस सीयूईटी 2025 चॉइस फिलिंग पर हम लोग बात करने वाले हैं। काउंसलिंग आपकी जल्द ही शुरू होने वाली है, तो ये प्रोसीजर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि किन किन सब टॉपिक पर आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। ओवरव्यू दे देता हूँ वीडियो का। सबसे पहला सब टॉपिक रहेगा हमारा इंट्रोडक्शन। उसके बाद में सेकंड सब टॉपिक रहने वाला है चॉइस फिलिंग क्या होती है, चॉइस फिलिंग का इंट्रोडक्शन रहेगा। एंड थर्ड पॉइंट रहेगा आपका चॉइस फिलिंग के कुछ ट्रिक्स है, वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। फोर्थ पॉइंट है आपके सामने कॉलेजेस की पीडीएफ पर लेकर चलूंगा और आपको चॉइस फिलिंग वहीं से करनी होती है। फिफ्थ नंबर पॉइंट है मार्क्स वाइज चॉइस फिलिंग की स्ट्रेटेजी है, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 आपके जितने भी मार्क्स हो वो सारे डाउट आज की इस वीडियो में मैं कवर अप करने वाला हूँ। फिर आपके अपकमिंग वीडियोस के जो टॉपिक है वो मैं आपको एक बार ब्रीफली बता दूंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो हे गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू न्यू अनदर वीडियो। मेरा नाम है परेश कुमार, मैं बीएससी नर्सिंग जिकॉन बाड़मेर से नर्सिंग फैमिली चैनल पर जो 5000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हुए हैं उसकी मैं आप सभी लोगों को बधाई देता हूं। छोटे छोटे जो माइलस्टोन हैं उनको सेलिब्रेट कर देना चाहिए, तो आप लोग भी कॉन्ग्रेचुलेसन नीचे जरूर लिखिएगा। और आज की वीडियो में सबसे ज़्यादा सब्सक्राइबर होने चाहिए, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। काफ़ी लोग वीडियोस देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो आज आप लोग काम करिएगा। सेकंड सब टॉपिक है व्हाट इज चॉइस फिलिंग। तो चॉइस फिलिंग की अगर मैं बात करूं तो आरएचएस सीयूईटी 2025 में काउंसलिंग में चॉइस फिलिंग वह प्रक्रिया है जिसमें आप अपनी पसंद के कॉलेज और कोर्स की प्रायोरिटी के क्रम में चुनते हैं। ये आपके भविष्य का सबसे महत्वपूर्ण कदम है, क्योंकि आपकी चॉइस ये तय करती है कि आपको कौन सा कोर्स और कौन सा कॉलेज मिलने वाला है। ये आपकी चॉइस फिलिंग ही तय करने वाली है। आरएचएस की काउंसलिंग है, ऑनलाइन होती है। इसमें 4 राउंड होते हैं, राउंड फर्स्ट, राउंड सेकंड, राउंड थर्ड। हालांकि लास्ट ईयर आपके 3 ही राउंड हुए थे, इस बार आपके 4 राउंड होने वाले हैं। और ये जो ओपन राउंड होगा वो कॉलेज बेस पर रहने वाला है, ऑफलाइन रहने वाला है। प्रत्येक राउंड में सीट अलॉटमेंट आपके मेरिट रैंक के बेस पर, चॉइस प्राथमिकता के बेस पर, जो आप प्रायोरिटी फिल करने वाला हो उसके बेस पर और उपलब्ध सीटों के आधार पर आपको मिलने वाला है कॉलेज अलॉट। अब मैं प्रोसेस की बात कर लेता हूं कि चॉइस फिलिंग का प्रोसेस क्या रहता है। तो सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है, उसके बाद में चॉइस फिलिंग करनी होती है और उसके बाद में प्रायोरिटी सेट करनी होती है। आप लोग प्रायोरिटी सेट कर सकते हैं वेबसाइट पर, ऊपर नीचे कॉलेजेस कर सकते हैं। फिर लास्ट लॉकिंग करनी होती है और उसके बाद में आपको अलॉटमेंट लेटर का वेट करना होता है। अगर आपका कॉलेज में नाम आ जाता है तो फिर ठीक, नहीं आता है तो आपको अगले राउंड के लिए ट्राई करना चाहिए। अब बात करते हैं थर्ड सब टॉपिक की, जिसमें मैं आप कुछ हैक्स बताने वाला हूं जिसके थ्रू आप लोग काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करके अच्छी कॉलेज ले सकते हैं। तो सबसे पहले अभी आपको बहुत ही ज़्यादा टाइम मिला हुआ है, अभी से आपको एक रणनीति बनानी है, रिसर्च करनी है। कॉलेजेस पर बहुत सारी कॉलेजेस हैं, उनको देखना है और सभी कोर्सेज में आपको काउंसलिंग करवानी है। यदि आपके कम मार्क्स हैं या फिर आप लोग बॉर्डर लाइन पे हैं तो सभी कोर्सेज में आपको शामिल होना है। लोकेशन जरूर देख लेना एक बार, जो कॉलेज है लोकेशन देखो कितना पुराना है, पढ़ाई कैसी होती है, क्लिनिकल ड्यूटी दी जाती नहीं दी जाती, कॉन्टेक्ट करके ये सारा डाटा इकट्ठा करो। और उसके बाद में चॉइस फिलिंग की संख्या है वो ज़्यादा से ज़्यादा रखना, ताकि आपको कॉलेज मिलने का चांस ज़्यादा हो। और आपको सीट मैट्रिक्स को एक बार ज़रूर चेक करना है। काफ़ी ऐसी कॉलेजें हैं जो कोर्ट में उनका चल रहा है, काफ़ी ऐसी कॉलेज है जो आईएनसी से अप्रूव्ड नहीं है, काफ़ी ऐसी भी कॉलेज है जो आईएनसी से अप्रूव्ड नहीं है लेकिन बहुत अच्छी है। तो उसके बारे में भी आपको रिसर्च करनी है और आपके लिए एक प्रायोरिटी सेट करनी है। अब मैं चलूंगा आपके मेन सब टॉपिक पर, वो है आपका चॉइस फिलिंग की स्ट्रेटेजी। एक एक मार्क्स की बात करूंगा, लेकिन उससे पहले आप सभी लोगों के लिए 2 बड़े सरप्राइज हैं। सरप्राइज ये है कि सबसे पहले सरप्राइज ये है, व्हाट्सएप ग्रुप हमने बनाया है। इस ग्रुप में जुड़ने वाले सभी विद्यार्थियों की काउंसलिंग हम करने वाले हैं और आप सभी लोगों को बताना चाहूँगा और मुझे बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है। काफ़ी लोगों ने हमें मैसेज किया, मेरे पास 200 से ज़्यादा व्हाट्सएप मैसेजेस पेंडिंग पड़े हैं और मैं जवाब देने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। सभी का जवाब यही मैसेज यही है कि आप काउंसलिंग कर दो भैया, आप काउंसलिंग कर दो, हमें डर लग रहा है। तो हम आपकी काउंसलिंग करने वाले हैं। सबसे पहले हम आपके लिए आपको एक क्वेश्चनेयर भेजेंगे जिसमें आपके नाम पूछा जाएगा, मार्क्स पूछे जाएंगे, पूछा जाएगा डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, आपके पास वाला डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, आपको कौन से डिस्ट्रिक्ट में रहना पसंद है। ये सारी चीज़ें पूछने के बाद, बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चंस मैं आपसे करने वाला हूँ, ये पूछने के बाद हम खुद आपकी
चॉइस तय करने वाले हैं और इसका कोई ज़्यादा चार्जेस नहीं रहने वाला। जो आपका ई-मित्र चार्जेस है और जो हमारा मेंटेनेंस चार्ज लगेगा वही लगने वाला है, यानी कि ये आप लोग फ्री मान सकते हैं। हमारे टीम में सभी गवर्नमेंट कॉलेज के छात्र हैं जो आपकी चॉइस फिलिंग करने वाले हैं। तो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, अभी जाकर आप लोग ज्वाइन कर लो। और आपको टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर देना चाहिए, क्योंकि अभी जो मैं कॉलेजेस की लिस्ट बता रहा हूँ वो टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। हमारे पास सभी कॉलेजेस का डाटा है, आपके पास डाटा आप लोग ढूंढोगे, लेकिन हमारे पास सभी कॉलेजेस का डाटा है। पता है हमें कि कौन सी कॉलेज कितनी पुरानी है, आईएनसी अप्रूव्ड है या फिर नहीं है, स्टडी कैसी होती है, क्लिनिकल ड्यूटी की जाती है या नहीं दी जाती, ये सारा डाटा हमारे पास अवेलेबल है। उसके बाद में दूसरा बड़ा सरप्राइज, ये तो बहुत ही बड़ा सरप्राइज है, 5000 सब्सक्राइबर होने की खुशी में आप सभी लोगों के लिए मैंने बड़ा ये अनाउंस किया है। लास्ट जो वीडियो था उसमें मैंने बताया था, उसमें से हम लोग 2 विद्यार्थियों को सेलेक्ट करने वाले हैं। हम 5 विद्यार्थियों की फ्री काउंसलिंग करेंगे, जिसमें हम लोग 550 का चालान भी हम खुद काटेंगे। जो ई-मित्र एंड मेंटेनेंस चार्ज का 250 रुपया रहेगा वो भी हम खुद ही पे करने वाले हैं। तो लास्ट वीडियो के विनर जो थे वो मैं अनाउंस करूंगा, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर देना। 2 विनर लास्ट वीडियो से और 3 विनर हम लोग इस वीडियो से लेने वाले हैं। तो आपको क्या करना होगा विनर बनने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बिना सब्सक्राइब किए आप लोग हमारे इस पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे। आपको वेबसाइट पर हमें दिखता है, वैसे मुझे पता है कि कौन हमारा सब्सक्राइबर कौन नहीं है, आप लोग मैं खुद देख सकता हूँ वहाँ जाके। और वीडियो को लाइक करना है, फिर एक अच्छा सा कमेंट करना है, और अच्छा सा कमेंट करोगे तो आपके रैंडम से आपको क्लिक हो जाएगा। अब आते हैं आपके मेन पॉइंट पर, कॉलेजेस पर। बीएससी नर्सिंग, फार्मेसी, पैरामेडिकल एंड फिजियोथेरेपी में लास्ट ईयर बीएससी नर्सिंग की कॉलेजेस हैं उन पर लेकर चलता हूँ। इस बार काफ़ी न्यू प्राइवेट कॉलेजेस भी ऐड हुई हैं। अब चलिए मैं कॉलेजेस पर लेकर चलता हूँ। सो गाइस, हम लोग कॉलेज स्क्रीन पर आ चुके हैं। आप लोग देख सकते हैं ये पीडीएफ है लास्ट ईयर की, जिसमें सारी कॉलेज इंक्लूडेड है, लेकिन इस बार काफ़ी न्यू प्राइवेट कॉलेज भी ऐड होने जा रही है। ये 200 कॉलेजेस की लिस्ट है, जिसमें 9750 सीट्स हैं, लेकिन लास्ट ईयर जो आपके सीट्स थी उससे इस बार ज़्यादा सीट्स रहने वाली हैं। इसमें प्राइवेट कॉलेज ज़्यादा ऐड हो गई है। और आप लोग देख सकते हैं सबसे पहले ये आपके दिया गया है इनटेक कैपेसिटी कितनी है, जो आरएनसी के द्वारा अप्रूव्ड सीट्स हैं वो कितनी है, और उसके बाद में इनटेक कैपेसिटी सूटेबल बाय आईएनसी, आईएनसी ने कितनी सीट्स को अप्रूव किया है, तो ये आप लोग देख सकते हैं। इसके बेस पर आप लोग अपनी प्रायोरिटी है वो तय करिएगा। सिर्फ ये बेस नहीं रहने वाला है, काफ़ी और भी चीज़ें हैं जो आपके लिए महत्वपूर्ण रहने वाली हैं, तो वो सारी चीज़ें देखिएगा। मैं अभी आपको बता ही चुका हूँ क्या क्या चीज़ें देखनी है। तो ये सारी कॉलेजेज है, ये लिस्ट मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, आप लोग देख सकते हैं। काफ़ी ऐसी गवर्नमेंट कॉलेजेज हैं जो खुद आईएनसी से अप्रूव नहीं है, जैसे जिकॉन जैसलमेर आईएनसी से अप्रूव नहीं है, जिकॉन जालोर आईएनसी से अप्रूव नहीं है, भरतपुर भी आईएनसी से अप्रूव नहीं है, लेकिन ये जो आपको आगे दिख रहा है ये आईएनसी से अप्रूव्ड है। अब मैं लेकर चलता हूँ आपको कि चॉइस फिलिंग कैसे करनी होती है। एक और बात मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूँगा, इसकी जो डिटेल है, आपको कॉल वगैरह, संपर्क वगैरह वो भी आपको दिए गए हैं, वो मैं आपको बताऊँगा उसके नेक्स्ट वीडियो में, यहाँ मैं बता दूँगा। तो इसमें आपके टॉप कॉलेजेस कौन से हैं, लोअर कॉलेजेस कौन से, वो सारी चीज़ें हैं वो आप लोग चेक करें। अब हम लोग आ जाते हैं हमारे मेन सब टॉपिक पर, जो कि ये 5 नंबर सब टॉपिक, और ये है चॉइस फिलिंग कैसे करनी है। स्ट्रेटेजी की बात करूंगा मार्क्स वाइज। आपके मार्क्स यदि 90 से 100 है, 85 से 90, 80 से 85, 75 से 80, 70 से 75, 65 से 70, 60 से 65, 55 से 60, 50 से 55, 45 से 50, 40 से 45 और 30 से 40, इन सभी मार्क्स की बात करने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं 90 से 100 मार्क्स वाले स्टूडेंट की। इन स्टूडेंट्स को मैं कहना चाहूँगा, और वैसे मैं आप सभी लोगों को एक बार बता देता हूँ, एक बार आप सभी लोग सुन लीजिए, जितने भी ये मार्क्स वाले कैंडिडेट हैं ये सभी सुन लीजिए। ये वीडियो बहुत ब्रीफ है, बहुत छोटा वीडियो है। काउंसलिंग आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने शुरू में जैसा कि बताया था कि 4 साल आपके डिसाइड करने वाली है। आप लोग किसी गलत कॉलेज में फंस गए ना, फिर 4 साल रोते फिरोगे, आप लोगों को पता ही नहीं चलेगा कि आप कहाँ आ गए हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं वो मैटर करती हैं। आप लोग चॉइस फिलिंग ढंग से करिएगा। और 90 से 100 यदि आपके मार्क्स हैं तो आपको सोचने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, आपको डायरेक्ट एसएमएस कॉलेज अलॉट हो जाएगा। तो आप लोग एक एसएमएस कॉलेज भी फिल कर सकते हैं, या फिर रिस्क नहीं लेना चाहते हैं तो 2 कॉलेज जनरल वाले फिल कर सकते हैं, 2 कॉलेज ओबीसी कैंडिडेट भी फिल कर सकते हैं, हालांकि आपको एसएमएस कॉलेज अलॉट हो जाएगा। अब दूसरे जो स्टूडेंट है जिनके मार्क्स 85 से 90 के बीच में है, तो उन सभी को कहना चाहूँगा, यदि आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप लोग एसएमएस लगा दीजिए, आरएचएस लगा दीजिए, और अदर जो 3 कॉलेजेज हैं, 3-4 कॉलेजेज जो ओल्ड कॉलेजेज हैं वो भी लगा दीजिएगा। अपने रिस्क बिल्कुल भी नहीं लेना है। उसके बाद में आप लोगों को 5 से 6 कॉलेजें हैं वो लगानी है। ओबीसी कैंडिडेट की बात करूँ तो एसएमएस लगा दीजिएगा, आरएचएस लगा दीजिएगा, अदर 2-3 कॉलेज हैं वो भी लगा दीजिएगा। 5-6 कॉलेज आप लोग लगाओगे तो आपको कोई न कोई ओल्ड कॉलेज अलॉट हो ही जाएगा।
एमबीसी कैंडिडेट की बात करूँ तो एसएमएस आरयूएच लगा दीजिए, आपको कॉलेज अलॉट हो जाएगा। और रिस्क नहीं लेना चाहते, एक दो और ऐड कर सकते हैं। एससी कैंडिडेट की बात करूँ तो एसएमएस आरयूएच लगा दीजिएगा, आपको 100% कोई ना कोई कॉलेज अलॉट हो ही जाएगा। एसटी कैंडिडेट एसएमएस और आरयूएच दोनों में से कोई कॉलेज लगा दीजिएगा, वैसे एसएमएस लगा दीजिएगा तो भी आपको कॉलेज अलॉट हो ही जाएगी। अब बात करता हूँ नेक्स्ट स्टूडेंट की जिनके मार्क्स 80 से 85 के बीच में है। तो यदि आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको क्या करना है, जनरल कैटेगरी से जो बिलोंग करते हैं उनको एसएमएस ये सारी ये ना ओल्ड कॉलेज वो तो फिल करनी है, इसके साथ साथ सभी मीडियम गवर्नमेंट कॉलेज भी फिल करनी है। तो प्रायोरिटी पे आप लोग रखोगे ओल्ड गवर्नमेंट कॉलेज, फिर नीचे रखोगे मीडियम गवर्नमेंट कॉलेज। जो मीडियम गवर्नमेंट कॉलेज है वो आप सबसे पहले आपके डिस्ट्रिक्ट वाले चयन करना, उसके बाद में अपने पास वाले डिस्ट्रिक्ट वाले चयन करना, जो डिस्ट्रिक्ट आपका फेवरेट है। तो ये सारी चीज़ें हैं वो मैटर करेगी। उसके बाद में ओबीसी कैंडिडेट की बात करूँ तो ओबीसी कैंडिडेट में ऑल ओल्ड तो फिल करनी है, उसके साथ साथ ऑल मीडियम कॉलेज भी आपको फिल करके आना है। एमबीसी कैंडिडेट को ऑल ओल्ड कॉलेज फिल करनी है, उसके साथ साथ आप लोग 2-4 मीडियम कॉलेज भी फिल कर सकते हैं। और एससी कैंडिडेट को भी ऑल ओल्ड कॉलेज फिल करनी है, इसके साथ साथ आपको मीडियम कॉलेज भी फिल करनी है सेफ्टी के लिए, सिक्योरिटी के लिए। एसटी कैंडिडेट तो ऑल ओल्ड फिल करके आएंगे ना तो भी अलॉट हो जाएगा, लेकिन एक दो मीडियम लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद में मैं बात करूंगा जिनके मार्क्स 75 से 80 के बीच में है। तो जिनके मार्क्स 75 से 80 के बीच में हैं और जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप सभी लोगों को बताना चाहूँगा कि आपको कॉलेज तो अलॉट हो ही जाएगा। ऑल मीडियम कॉलेजेस हैं वो लगा दीजिएगा, ऑल न्यू गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं वो लगा दीजिएगा, 2022 में ओपन हुई थी, जो 2021 में ओपन हुई थी, ये सारी लगा दीजिएगा। प्रायोरिटी अपने डिस्ट्रिक्ट या पास वाले जो डिस्ट्रिक्ट है उसके बेस पर रखना है, आईएनसी से अप्रूव्ड है नहीं है वो भी देखना है आपको। उसके बाद बात करूंगा ओबीसी कैंडिडेट, यदि आपके मार्क्स 75 से 80 के बीच में है तो आपको मीडियम कॉलेज मिलने का ज़्यादा चांस है। आपको ऑल मीडियम कॉलेज है वो लगानी है, ऑल न्यू गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं वो भी लगानी है। प्रायोरिटी अपने हिसाब से आप लोगों को सेट करनी है, वैसे जो हमसे काउंसलिंग करवाएंगे उनकी तो मैं खुद सेट करने वाला हूँ। एमबीसी कैटेगरी की बात करूँ तो ऑल मीडियम कॉलेज हैं वो आपको फिल करनी है, ऑल न्यू गवर्नमेंट कॉलेज वो भी आपको फिल करनी है, और फिर आपके प्रायोरिटी अपने डिस्ट्रिक्ट वाइज है वो रखनी है। उसके बाद एससी कैंडिडेट की बात करूँ तो ओल्ड में आपको एसएमएस और आरयूएचएस नहीं लगानी, बड़ी बात बता रहा हूँ आपको। एसएमएस आरयूएचएस नहीं लगानी, ओल्ड में आपको बीकानेर लगा देना, कोटा लगा देना, एसएन भी लगा सकते हो, उदयपुर भी लगा सकते हो। तो 3-4 जो ओल्ड कॉलेज है वो लगा देना। फिर ऑल मीडियम एंड ऑल न्यू आप लोग लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते। आपको जो मीडियम कॉलेज है वो फर्स्ट राउंड में मिलने का चांस है, चांस नहीं आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। तो प्रायोरिटी आपके बेस पर सेट करना। एसटी कैंडिडेट की बात करूँ तो ऑल कॉलेज फिल करना ही है, ऑल मीडियम कॉलेज भी फिल करना है, और साथ ही साथ न्यू गवर्नमेंट कॉलेज एक दो लगा सकते हो, बाकी आपको कॉलेज मिलने का चांस है, ओल्ड कॉलेज मिलने का भी चांस है। तो मीडियम कॉलेज तो मिलना कोई बड़ी बात आपके लिए 80 मार्क्स तक तो होगी नहीं। उसके बाद में कुछ रूल्स है वो मैं आपको बता देता हूँ कि यदि फर्स्ट राउंड में जो आपको कॉलेज मिलता है तो इससे पहले ही आप लोग अवेयर हो जाओ ना, तो इससे मैं आपको रूल बता देता हूँ। यदि फर्स्ट राउंड में आपको कॉलेज मिलता है और वो आपको लेना ही पड़ेगा, यदि आप लोग नहीं लेते हैं तो फिर आप लोग सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट ही नहीं कर पाओगे। हालांकि ऑफलाइन राउंड में पार्टिसिपेट कर पाओगे, लेकिन सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे। सेकंड राउंड बहुत ही क्रूशियल राउंड है, बहुत ही इंपॉर्टेंट राउंड होता है। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। यदि आप लोग प्राइवेट कॉलेज फिल कर रहे हैं और आपके पास पैसा नहीं है तो आप लोग सोच समझ कर ही फिल करना, फिर आपको प्राइवेट कॉलेज में जाना पड़ेगा। अगर आप लोग नहीं जाते हैं तो सेकंड और थर्ड राउंड में पार्टिसिपेट ही नहीं कर पाएंगे। तो ये बड़ी बात है जो मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूँ। इसलिए प्राइवेट कॉलेज सोच समझ कर ही भरना है आपको। जो बॉर्डर लाइन पर स्टूडेंट है उनके लिए ये बात थी, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। बॉर्डर लाइन वाले स्टूडेंट मेरे से ज़रूर कांटेक्ट कीजिएगा, नीचे व्हाट्सएप ग्रुप दिया गया है वहाँ जाकर। वैसे हम सीमित चार्जेज पर ही तो काउंसलिंग करने वाले हैं, तो आपको हमसे ही करवानी चाहिए, आप लोग दूसरे से वैसे भी करवाओगे। उसके बाद मैं बात करूँगा 70 से 75 मार्क्स वाले स्टूडेंट की। तो 70 से 75 अभी इसमें भी काफ़ी स्टूडेंट कन्फ्यूज़ रहने वाले हैं। कन्फ्यूज़ क्यों रहने वाले वो मैं आपको बता देना चाहता हूँ। 200 कॉलेजेस हैं, स्टूडेंट सोचता है कि 200 ही तो कॉलेज हैं, मैं इसमें से अच्छे से सेलेक्ट कर दूंगा, लेकिन कर नहीं पाते। काफ़ी ऐसे कॉलेज फिल कर देते हैं जिसके कारण 4 साल भुगतना पड़ता है। अगर किसी के मार्क्स 70 से 75 के मार्क्स के बीच में है तो मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूँगा, जनरल एंड अदर स्टेट के कैंडिडेट को बताना चाहूँगा कि ऑल न्यू गवर्नमेंट कॉलेज है वो आपको फिल करनी है। उसके बाद प्रायोरिटी वाइज आपको सेट भी करना है। यदि आप लोग प्राइवेट कॉलेज ही लेना चाहते हैं तो एक दो प्राइवेट कॉलेज लगा सकते हैं जो टॉप के कॉलेज हैं, ये यानी कि हालांकि आपको कॉलेज देखने को मिल जाएगा न्यू गवर्नमेंट कॉलेज, लेकिन सेफ्टी के लिए लगा सकते हैं। यदि आप लोग लेना ही चाहते हैं, सेकंड राउंड में अपवर्ड मूवमेंट होगा तो उसमें भी आप लोग करवा देना। जब आप लोग न्यू गवर्नमेंट कॉलेज सारी फिल कर दोगे, यदि आपको मिलता है तो प्राइवेट कॉलेज वाले आपको फीस वापस रिफंड कर देंगे और आपको दूसरी कॉलेज में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। उसके बाद ओबीसी की बात करूँ, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट की बात करूँ तो ऑल मीडियम आपको फिल करनी है और ऑल न्यू गवर्नमेंट कॉलेज फिल करनी है।
प्रायोरिटी आपको उसके हिसाब से सेट करनी है, अपने डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से, अपने पास वाला डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से सेट करनी है। इनको कॉलेज अलॉट हो जाएगा। एमबीसी कैटेगरी की बात करूँ तो ऑल मीडियम कॉलेज है वो फिल करनी है, ऑल न्यू गवर्नमेंट कॉलेज है। एमबीसी कैटेगरी को कोई दिक्कत नहीं है, इनमें से कोई ना कोई कॉलेज अलॉट हो ही जाएगा। प्रायोरिटी आप अपने हिसाब से सेट करना है। एससी कैंडिडेट की बात करूँ तो ऑल मीडियम ऑल न्यू गवर्नमेंट कॉलेज फिल कीजिए। एसटी के लिए भी वही फंडा रहने वाला है। अब मैं बात करने वाला हूँ 65 से 70 मार्क्स वाले स्टूडेंट्स के लिए। तो जो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और 65 से 70 मार्क्स वाले स्टूडेंट हैं, तो मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि गवर्नमेंट कॉलेज मिलने का चांस बिल्कुल कम है। यानी कि एकदम से मैं मना नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ कुछ भी पॉसिबल हो सकता है। ऐसा नहीं है, क्योंकि काफ़ी ऐसे स्टूडेंट को मैंने देखा है जो कम मार्क्स पर भी कॉलेज ले जाते हैं। तो ये चीज़ें 4 वेरी न्यू गवर्नमेंट कॉलेज हैं वो आप लोग लगा सकते हैं। उसके बाद में टॉप प्राइवेट कॉलेज हैं वो आपको फिल करनी है। अपने डिस्ट्रिक्ट या पास वाला आप लोग फिल करना है, और मेरा सजेशन है कि आप लोग टॉप प्राइवेट कॉलेज ले सकते हैं। जनरल वालों की बात कर रहा हूँ। वैसे जो गर्ल हैं उनको तो लगानी न्यू गवर्नमेंट कॉलेज आप लोग ऊपर लगाओ, 4 से 5 कॉलेज है वो आप लोगों को ऊपर लगानी ही लगानी। ओबीसी कैंडिडेट की अगर मैं बात करूँ तो ऑल न्यू गवर्नमेंट कॉलेज हैं वो आपको लगानी है। गर्ल कैंडिडेट स्पेशली ध्यान दें, आपको कॉलेज मिलने का चांस है 65 से 70 मार्क्स के बीच में, तो ऑल न्यू गवर्नमेंट कॉलेज आप लोग जरूर लगाओ। उसके बाद में टॉप प्राइवेट कॉलेज है वो बॉयज़ तो टॉप प्राइवेट कॉलेज लगा ही सकते हैं, 4 से 5 आपको लगाना ही है। यदि आपको मेडिकल फील्ड में आना ही है तो फिर आपको लगाना पड़ेगा। उसके बाद प्रायोरिटी अपने हिसाब से सेट करना, और प्राइवेट कॉलेज ले रहे हो ना तो ऐसी वैसी कॉलेज मत लेना, अपनी पसंद की कॉलेज लेना, और ऐसी कॉलेज लेना जो गवर्नमेंट के टक्कर की कॉलेज हो। तो आप लोग अभी से रिसर्च करके रखो, मैं शुरू से ही बताता रहा हूँ। एमबीसी कैटेगरी की बात करूँ तो आपको न्यू गवर्नमेंट कॉलेज हैं वो सारी फिल करनी है। मीडियम नहीं, न्यू गवर्नमेंट कॉलेज जो सारी हैं वो फिल करनी है, उसमें से आपको कोई ना कोई कॉलेज अलॉट हो जाएगा। एससी कैंडिडेट को बताना चाहूँगा ऑल मीडियम और ऑल न्यू गवर्नमेंट कॉलेज हैं वो आप लोग लगा देना। एसटी कैंडिडेट के लिए भी वही फंडा रहने वाला है। उसके बाद में जो बॉयज़ कैंडिडेट हैं एससी कैटेगरी के और एमबीसी कैटेगरी के, उनको बताना चाहूँगा कि 1-2 प्राइवेट कॉलेज लगा सकते हैं, और एससी एसटी के कैंडिडेट को तो प्राइवेट कॉलेज ले ही लेना चाहिए। मैं प्रत्येक वीडियो में बताता रहा हूँ कि आपको तो ले लेना चाहिए, क्योंकि स्कॉलरशिप आपकी है वो पूरी आपको रिफंड कर दी जाती है। अब बताना चाहूँगा जिनके मार्क्स 60 से 65 के बीच में है, तो जिनके मार्क्स 60 से 65 के बीच में हैं, जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलने की होप नहीं रखनी चाहिए। आपको ऊपर है तो 30 से 40 है टॉप प्राइवेट कॉलेज वो फिल कर देना है। यानी कि आप लोग 20 प्राइवेट कॉलेज भी फिल करोगे तो भी आपका काम हो जाएगा। आपको कोई ना कोई टॉप प्राइवेट कॉलेज है वो अलॉट हो जाएगा। अपने डिस्ट्रिक्ट यहाँ वो आपको सारा मैं बताता ही आ रहा हूँ। प्रायोरिटी अपने हिसाब से सेट करना, अभी से रिसर्च करो कॉलेज कितना पुराना है, फैकल्टी कैसी है, क्लिनिकल ड्यूटी दी जाती नहीं दी जाती, हॉस्पिटल अटैच हैं या फिर नहीं है, सारी चीज़ें देखो। उसके बाद बात करूँगा ओबीसी कैंडिडेट की, तो ओबीसी कैंडिडेट की जो गर्ल्स हैं वो 4 से 5 न्यू गवर्नमेंट कॉलेज लगा सकती हैं। जो बॉयज़ हैं और या फिर जो सारी गर्ल्स हैं वो आप सभी लोगों को बताना चाहूँगा टॉप प्राइवेट कॉलेज हैं वो फिल कीजिएगा। आपको कोई ना कोई टॉप प्राइवेट कॉलेज अच्छी कॉलेज अलॉट हो जाएगी। ये जो मार्क्स है ना 60 से 70 के बीच, इनको टॉप प्राइवेट कॉलेज अलॉट होगी। 55 से अबव वालों को भी अलॉट होगी। तो आप लोग इसमें चकराइएगा मत, ऐसी कोई कॉलेज मत लीजिएगा जो बहुत ही ख़राब है, 4 साल गुजारने पड़ जाएंगे वहाँ पे। तो आप लोग सोच समझ कर कॉलेज लीजिएगा। हमारे पास सारा डाटा है, तो आप लोग नीचे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, आप वहाँ जरूर ज्वाइन हो जाना। ये जो बॉर्डर लाइन वाले स्टूडेंट रहता है ये तो बहुत स्पेशली तरीके से ध्यान दो। जो मैंने अभी पीछे स्टूडेंट का जिक्र किया वो भी ध्यान दो, सारे ध्यान दो। बॉर्डर लाइन वाले स्टूडेंट्स को बहुत ही ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। एमबीसी कैटेगरी की बात करूँ तो न्यू गवर्नमेंट कॉलेज है वो फिल करना है आपको, और बाकी जो आपके टॉप प्राइवेट कॉलेज है वो तो आपको फिल करना ही पड़ेगा। बॉयज़ कैंडिडेट को स्पेशली, और गर्ल कैंडिडेट को कॉलेज मिलने का चांस है न्यू गवर्नमेंट कॉलेज, तो आप प्रायोरिटी से फिल कर देना। एससी कैंडिडेट की बात करूँ तो न्यू गवर्नमेंट कॉलेज है वो सारी फिल करनी है, और गर्ल्स को तो मिल ही जाएगा कॉलेज में। आप सभी लोगों को बताना चाहूँगा। प्राइवेट कॉलेज की बात करूँ तो प्राइवेट कॉलेज 1-2 लगा सकते हो, 3-4 लगा सकते हो, बॉयज़ या फिर गर्ल्स कोई भी लगा सकते हो आप लोग। गर्ल्स को तो मिल जाएगा न्यू गवर्नमेंट कॉलेज, और बॉयज़ को थोड़ा सा कम चांस है। एसटी कैंडिडेट की बात करूँ तो आपके मार्क्स यदि 60 से 65 के बीच हैं तो आपको ऑल न्यू गवर्नमेंट कॉलेज लगानी है, आपको कॉलेज मिल जाएगा। बॉयज़ है वो सेफ्टी के लिए 1-2 प्राइवेट कॉलेज है वो लगा सकते हैं। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका 55 से 60 मार्क्स के बीच आपके आ रहे हैं, तो आपको क्या करना है। सो जिनके मार्क्स 50 से 60 के बीच हैं, तो जनरल कैंडिडेट की बात करूंगा, टॉप प्राइवेट कॉलेज है वो आपको फिल करनी है। उसके बाद अपने डिस्ट्रिक्ट की कॉलेज फिल करनी है।
और टॉप प्राइवेट कॉलेज आपको मिलने का चांस है तो 55 से 60 मार्क्स हैं, तो आप लोग ज़रूर अपनी प्रायोरिटी है वो सही चूज़ करिएगा और कॉलेज है वो ज़्यादा से ज़्यादा फिल करिएगा। लगभग 30 से 40 कॉलेज तो फिल आपको करके ही आना है यदि आपके मार्क्स 55 से 60 मार्क्स के अराउंड है। ओबीसी कैंडिडेट एंड ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट की बात करूंगा तो टॉप प्राइवेट कॉलेज आपको फिल करके आना है। इसके साथ साथ आप लोग इसमें एक दो दूसरी आरएनसी वाले कॉलेजेस भी ऐड कर सकते हो। आरएनसी वाली काफ़ी ऐसी कॉलेजेस हैं जिनको आईएनसी से अप्रूव तो नहीं है, लेकिन उसकी जो फैसिलिटी है वो बहुत ही अच्छी है। तो ये चीज़ें आप लोग ध्यान में रखिएगा। एमबीसी कैटेगरी की बात करूँ तो टॉप प्राइवेट कॉलेज फिल कर देना, आपको मिल जाएगा। ऐसे कैंडिडेट जो गर्ल कैंडिडेट हैं उनको बताना चाहूँगा कि न्यू गवर्नमेंट कॉलेज हैं वो आप लोग लगा सकते हैं और प्राइवेट कॉलेज आपको लगानी है यदि आप लोग लेना चाहते हैं तो। यदि आप लोग मेडिकल फील्ड में आना ही चाहते हैं ना तो प्राइवेट कॉलेज ज़रूर लगाइएगा और ले लीजिएगा। एससी एंड एसटी कैंडिडेट को तो जो एसटी कैंडिडेट है ना उनको कॉलेज मिलने का चांस रहता है, तो आप लोग ऑल न्यू गवर्नमेंट कॉलेज लगाइएगा। इसके साथ साथ प्राइवेट कॉलेज भी ऐड कीजिएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं वो रहने वाली हैं। अब मैं बात करूँगा 50 से 55 मार्क्स वाले स्टूडेंट्स की। तो आपको इसमें आरएनसी वाली भी कॉलेज ऐड करनी है। जनरल कैंडिडेट की बात कर रहा हूँ तो आरएनसी वाली भी कॉलेज ऐड करनी है। काफ़ी ऐसी कॉलेज है जो बहुत अंडररेटेड है लेकिन काफ़ी बेस्ट कॉलेज है, तो वो आपको फिल करनी है। ओबीसी कैंडिडेट की बात करूँगा वही फार्मूला रहेगा। एमबीसी एससी एसटी सभी के लिए ये ही फार्मूला रहने वाला है। अब मैं बताना चाहूँगा जिनके मार्क्स 30 से 50 के बीच में है तो आपको यहाँ पे मैक्स कॉलेज फिल करनी है। जितनी कॉलेज आप लोग फिल कर पाओ सारी कॉलेज फिल कर देना। हालांकि जो कोर्ट वाली कॉलेजेज हैं वो छोड़ देना और जो आईएनसी से वाली है वो भी आप लोग फिल करो नहीं करो, क्योंकि 30 से 50 पर आईएनसी वाले कॉलेज मिलने का बहुत ही कम चांस है। तो आप लोग 30 से 50 मार्क्स हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेज फिल करिएगा। वो कॉलेज फिल करिएगा जो काफ़ी अंडररेटेड है, जिनके बारे में ज़्यादा बात नहीं होती लेकिन वो अच्छी कॉलेज है। गवर्नमेंट के टक्कर की काफ़ी कॉलेजें हैं जो आपके जोधपुर और उदयपुर में लोकेटेड है। आपके बात करूँगा जयपुर में भी काफ़ी अच्छी कॉलेज हैं जो आपके आईएनसी से अप्रूव नहीं, लेकिन काफ़ी अच्छी कॉलेज। स्टूडेंट आईएनसी को देखते हैं क्योंकि प्रचार आईएनसी का ही किया जाता है तो वो फिल नहीं कर पाते। तो आप सभी लोगों को बताना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेज फिल करिएगा, आपको कॉलेज मिलने का चांस है। 30 से 50 मार्क्स वालों को कॉलेज मिलने का चांस है। मैक्स कॉलेज आपको फिल करना है, सभी के लिए यही फॉर्मूला रहने वाला है। अब बात करूँगा एसटी एंड पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट की, तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। आपके कितने मार्क्स क्यों ना हो, आपको काउंसलिंग में गवर्नमेंट कॉलेज है वो ऊपर लगाना ही लगाना है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो मैंने डिस्कस की। अगर आपके दिमाग में कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। वैसे ये बहुत ब्रीफ वीडियो, बहुत छोटा वीडियो, इससे काफ़ी लोगों को क्लैरिटी नहीं मिलेगी। जब मैं बताऊंगा ना 55 एससी जनरल कैंडिडेट हो तो आपको कौन सी कॉलेज फिल करनी है, आपको मैं पूछूंगा कि आपको प्राइवेट में जाना है नहीं जाना है, आपको गवर्नमेंट में ही जाना है या फिर आप लोग कोई दूसरा ऑप्शन है। सारी चीज़ें पूछने के बाद ही मैं आपकी चॉइस फिलिंग है वो करने वाला हूँ। तो आप सभी लोगों को ध्यान देने की ज़रूरत है। अभी तो और वीडियोज़ आने वाले हैं, अपकमिंग वीडियोज़ का मैंने बोला था वो मैं आपको बता देता हूँ। फीस पर बात करूँगा, टॉप प्राइवेट कॉलेज पर भी मैं बात करने वाला हूँ। उसके साथ साथ बहुत सारी चीज़ें हैं, हॉस्टल फैसिलिटी पर भी बात करने वाला हूँ। मेरे पास सारा डाटा है, तो सारा डाटा आपको प्रोवाइड किया जाएगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगा। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज डू द सब्सक्राइब बटन, प्रेस द बेल आइकन फॉर द नोटिफिकेशन। थैंक यू।